नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बीडब्ल्यू में फंडामेंटल ऑफ एसी पढ़ाया जा रहा है, दूसरा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, आज हम फंडामेंटल में आपको साइकिल पढ़ाएंगे, साइकिल का क्या डेफिनेशन होता है। उसके बाद आपको टाइम पीरियड पढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस वैल्यू पढ़ाएंगे, फिर एवरेज वैल्यू पढ़ाएंगे, फिर आरएमएस वैल्यू क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर जो है इसके बाद एक लेक्चर और होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि साइकिल क्या होता है। साइकिल देखिए, जब कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करती है, चेंज करती है, पीरियडिकली चेंज करती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक कंप्लीट वेव फॉर्म का निर्माण होता है। एक कंप्लीट वेव फॉर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। ये तो साइन वेव होता है, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म हो सकता है, स्क्वायर फॉर्म हो सकता है, और ट्रायंगुलर फॉर्म हो सकता है। तो लेकिन हम केवल साइन वेव की ही बात करेंगे, क्योंकि जो जनरेशन हो रहा है इस समय इंडिया में वो साइन वेव है। ठीक है, जितना भी कैलकुलेशन सारी चीज़ों का हम लोग पढ़ेंगे वो केवल साइन वेव के फॉर्म में ही क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इस वजह से हम साइन वेव की ही क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो जब कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है, अपना मैग्नीट्यूड देखिए धीरे धीरे मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब मान, वैल्यू, और डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे समय क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करती है, चेंज करती है, पीरियोडिकली चेंज करती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक कंप्लीट वेव फॉर्म का निर्माण होता है। एक कंप्लीट वेव फॉर्म का निर्माण होता है जिसको हम एक साइकिल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, अब एक साइकिल का टाइम पीरियड कितना होता है, टी होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल के जोड़े को ही हम एक साइकिल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। लेकिन पहले तो साइकिल का डिफिनीशन देंगे, तब ना पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल बाद में आएगा। तो इस वजह से डिफिनेशन दूसरे तरीके से दिया गया है। जब कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा, तो उससे एक कंप्लीट वेव फॉर्म का निर्माण होगा, जिससे 80 टाइम पीरियड में कंप्लीट वेव फॉर्म का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे एक साइकिल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। वही चीज़ यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है। एक अच्छा डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। साइकिल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी समय के साथ पीरियडिकली अपना मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है। तो एसी के द्वारा टी टाइम पीरियड में वन कंप्लीट वेव फॉर्म बनता है। तो एसी के द्वारा टी टाइम पीरियड में वन कंप्लीट वेव फॉर्म क्या होता है, बनता है, जिसे साइकिल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, साइकिल, या फिर एक साइकिल कहते हैं। साइकिल का डिफिनीशन मतलब एक साइकिल से रिलेटेड है। ठीक है, तो जिसे एक साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर आर करके थोड़ा इंग्लिश में लिखा गया है, देख लेंगे तो ठीक रहेगा। वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज। भाई ये इधर पॉजिटिव वैल्यू होगा, इधर क्या होगा, निगेटिव वैल्यू होगा। तो हर एक क्षण बहुत सारी वैल्यू होंगी, हर एक क्षण अलग अलग क्या होगी, वैल्यू होगी। तो बहुत सारी वैल्यू होगी, तो वही सेट ऑफ बोल रहा है ना। तो सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू और सेट ऑफ क्या है, निगेटिव वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज साइकिल। ठीक है, देखिए वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितनी वैल्यू है उसका सेट, और नेगेटिव हाफ साइकिल में जितनी वैल्यूज है उसका सेट, इस पूरे सेट को जो है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो है साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज क्या है, साइकिल है। ये हो गया डिफिनीशन। इस वन कंप्लीट वेव फॉर्म में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल तथा दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। ये वाला तो पॉजिटिव होता है, ये वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब एक साइकिल का जो डिफिनीशन होगा वो बहुत अच्छे तरीके से ऊपर लिखा गया है, तो इसे आप लोग क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो कुछ करना होगा कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक अल्टरनेशन क्या होता है, अल्टरनेशन, तो साइकिल का जो मतलब हाफ साइकिल होता है उसी को अल्टरनेशन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। हाफ साइकिल, जो हाफ साइकिल है, चाहे वो पॉजिटिव साइकिल हो
चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे क्या हो निगेटिव हाफ साइकिल हो, उसी को क्या बोला जाता है, अल्टरनेशन बोला जाता है। तो अल्टरनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, वन हाफ साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड अल्टरनेशन। वन हाफ साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड अल्टरनेशन। ठीक है, तो अल्टरनेशन आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अल्टरनेशन क्या है। इट्स कॉल्ड एन अल्टरनेशन। एन अल्टरनेशन मतलब एक अल्टरनेशन, एक अल्टरनेशन होगा ना, जो अल्टरनेशन होता है, फिर अगला हाफ साइकिल आएगा, दूसरा अल्टरनेशन, तीसरा अल्टरनेशन, चौथा अल्टरनेशन, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे एन हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक लग रहा था इस वजह से। तो चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या फिर निगेटिव हाफ साइकिल हो, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल पहले आएगा, तो पहला अल्टरनेशन, दूसरा अल्टरनेशन, निगेटिव हाफ साइकिल, तीसरा अल्टरनेशन, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, चौथा अल्टरनेशन, फिर, तो इस तरीके से। तो एन अल्टरनेशन, वन हाफ साइकिल ऑफ एन अल्टरनेशन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड अल्टरनेशन। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब है कि किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, उस समय को ही जो है हम टाइम पीरियड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए टाइम पीरियड यहाँ पर हेडिंग डाला गया है, तो एसी के द्वारा एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगे समय को टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, एसी के द्वारा एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगे समय को टाइम पीरियड कहते हैं। इसका यूनिट सेकंड होता है। ठीक है, इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड एसी की आवृत्ति का उल्टा होता है। जो फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में बोला जाता है, तो उसका क्या होता है, ये उल्टा होता है। ठीक है, तो उल्टा होने का मतलब टी बराबर 1/f होता है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, टी क्या है, आवर्तकाल है या टाइम पीरियड है, ये उसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा गया है। तो ये टाइम पीरियड है। जैसे अब एक हमारा जो टाइम पीरियड है, टी टाइम पीरियड में आपका एक साइकिल का वेव फॉर्म बनता है। टी टाइम पीरियड में एक साइकिल का वेव फॉर्म बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा, उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। इसीलिए कहा जाता है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है पीरियोडिकली होता है। ठीक है, समय के साथ पीरियोडिकली चेंज होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो टाइम पीरियड, आवृत्ति का क्या होता है, उल्टा होता है। ये भी अभी हमने अभी बताया। इसको धराशायी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। अब हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति भी बोलते हैं, आवृत्ति। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड का उल्टा होता है। तो टाइम पीरियड क्या था, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो समय लगा, यहाँ पर एक सेकेंड में जितनी साइकिल कंप्लीट होती है उसी को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा एक सेकेंड में कंप्लीट किए गए साइकिल्स की संख्या को क्या बोला जाता है, आवृत्ति बोला जाता है। आवृत्ति जो होती है ये टाइम पीरियड का क्या होता है, उल्टा होता है। इसका मात्रक जो है सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज होता है। ठीक है, इसमें लिखा गया है एक सेकेंड में एसी के द्वारा पूर्ण किए गए साइकिल्स की संख्या को आवृत्ति कहते हैं या आवर्तकाल का उल्टा होता है। इसका यूनिट सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज होता है। ठीक है, इसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ बराबर 1/t, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और फार्मूला होता है कि जैसे ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा ω/2π। इसी प्रकार आवर्तकाल का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2π/t। टी क्या है, आवर्तकाल। टी बराबर आपका 2π/, क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा।
देखिए उल्टा है कि नहीं। ये दोनों फार्मूले यहीं पर लिख दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी का भी और आवर्तकाल का भी। तो ये भी फार्मूला होता है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखिए ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। और उसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, इसी को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक, ये हो गया। तो ये फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो साइकिल्स का डेफिनेशन आपको बताया गया था, इसको नीचे रिप्रेजेंट किया गया। जब साइकिल्स का आप क्या करेंगे, उसका डेफिनेशन लिखेंगे तो वहाँ पर इस फिगर को आपको बनाना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो जैसे एसी है, एसी हमारा साइन वेव के फॉर्म में चल रहा है। तो किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, चाहे वो निगेटिव में हो चाहे क्या हो पॉजिटिव में है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू ही एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो एसी की किसी भी दिशा में मैक्सिमम वैल्यू को एसी का मैक्सिमम या पीक वैल्यू कहते हैं। अब इसी को क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। शिखर मान कहते हैं या फिर एम्पलीट्यूड कहते हैं, या एम्पलीट्यूड हो गया, वो आप समझ रहे हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू अगर करंट होगी तो आपकी आई मैक्स होगी, और ये वाली जो करंट होगी आपकी क्या होगी, आई मैक्स होगी। लेकिन ये माइनस में होगी और ये क्या होगी, प्लस में होगी। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और ये ऊपर के सभी कंटेंट को मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि हम कुछ लिख सकें और समझा सकें। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसका मान तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान का मतलब है कि तात्क्षणिक मान एक ऐसा मान होता है जो हर एक क्षण क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, हर एक टाइम पे अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है, तो किसी भी क्षण किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो मान होता है उसे तात्क्षणिक मान बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखा गया है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, मतलब किसी भी इंस्टेंट पर या किसी भी समय पर जो वैल्यू होगी उसी को क्या बोला जाता है, तात्क्षणिक मान बोला जाता है। तो इसे, इस वैल्यू को स्मॉल वी या स्मॉल आई से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, ये हमारी क्या है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ये हमारी करंट है और ये क्या है, टी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे समय हमारा कितना है, t/4। तो t/4 कोई क्षण होगा ना, तो उस क्षण पे वैल्यू कितनी है आपकी, आई मैक्स है। तो ये हमारी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। अब यहाँ पे समय क्या है, जीरो है। तो इस जीरो समय पर इस क्षण पर जो वैल्यू है हमारी वो क्या है, करंट की वैल्यू जीरो है, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हुई। t/4 पर जो वैल्यू हुई आई मैक्स, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हुई। अब यहाँ पर क्या है, t/2 पे जो वैल्यू है हमारी वो जीरो है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा कितना है, 3t/4 है। ठीक है, तो इस पर जो है हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आई मैक्स होगी माइनस का, तो ये भी क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो किसी भी क्षण अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के नाम से जानते हैं, तात्क्षणिक वैल्यू के नाम से जानते हैं। तात्क्षणिक वैल्यू या इंस्टेंटेनियस वैल्यू को स्मॉल वी या स्मॉल वी तथा स्मॉल आई से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है, स्मॉल वी बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी एंड स्मॉल आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट का भी इक्वेशन कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वही चीज़ है।
ये तात्क्षणिक वैल्यू है। तो जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर डिफिनीशन लिखेंगे, ये तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा हिंदी में लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से इसका जो डिफिनीशन है मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ। किसी भी क्षण, मतलब टी, क्षण का मतलब समय, किसी भी क्षण अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वैल्यू को तात्क्षणिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। किसी भी क्षण अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वैल्यू को तात्क्षणिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, किसी भी क्षण, अब कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो ये क्या होगा, तो एट 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर आपकी जो वैल्यू होगी, पर AC की वैल्यू कितनी होगी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज पर वैल्यू कितनी होगी आपकी। अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो उस केस में 0 पर वैल्यू कितना होगा आपका, 0 होगा। फिर 90 पर वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम होगा। फिर उसके बाद 270 पर आपकी वैल्यू कितनी होगी, -Vmax होगी। तो इस क्षण 270 डिग्री पर जो है वैल्यू हमारी -Vmax, 90 डिग्री पर इतने पर इतना है। ठीक है, तो समय को आप एंगल में भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने T/4 बता रहा था। ठीक है, T/4, T/2 और 3T/ आपका 4, तो उसे एंगल में भी आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ है। तो अब ये मान लीजिए हमारा, अगर एंगल में दिखाएंगे तो 0 पाई और क्या है, 2 पाई है। अब यहाँ से तो यहाँ तक पूरा एंगल ही है, तो एंगल का कोई भी मान ले लीजिए। मान लीजिए हमने 0 डिग्री लिया तो 0 डिग्री पे मान 0 है। अब हमने 90 डिग्री लिया तो 90 डिग्री पर मान क्या है, मैक्सिमम है। और उसके बाद मैंने 270 डिग्री लिया, यहाँ पे 270 होगा, तो मैक्सिमम यहाँ पर माइनस मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये तात्क्षणिक मान होता है। तो तात्क्षणिक मान को स्मॉल v बराबर Vmax sin ओमेगा t, और करंट के तात्क्षणिक मान को जो है इससे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल v बराबर Vmax sin ओमेगा t, स्मॉल I बराबर Imax sin ओमेगा t। ठीक है, तात्क्षणिक मान वह मान जो हर एक क्षण क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, उसी को हम तात्क्षणिक मान बोलते हैं। किसी भी क्षण जो वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए अब इस क्षण पे वैल्यू हमारी कितनी है, मैक्सिमम, तो Vmax, तो यही हमारा तात्क्षणिक मान हो गया। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इतना बहुत बता दिया मैंने। तो आज का क्लास यहीं तक। अगले लेक्चर में आपको औसत मान, RMS मान वगैरह क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।